अ, जी सर, कांग्रेस ने पद यात्राएं शुरू की है और ख़ासतौर पर जहां पर कांग्रेस स्ट्रांग नहीं है वहां पर पद यात्राएं जो है वो कर रहे हैं। कितनी आपको जो लगता है अब बूस्ट हुई है कांग्रेस इन क्षेत्रों में, और कितनी फ़ायदा जो है 2022 के चुनाव में मिलेगा यहाँ से? देखिए अभी वैसे तो पूरे विधान सभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर जो हमारा जन जागरण अभियान चल रहा है उसके ज़रिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी सरकारों की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनसे अवगत करा रहे हैं। लेकिन मैंने अलग से हटके जो है अलग से कार्यक्रम शुरू किए। मैं ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में जा रहा हूँ जिन क्षेत्रों में कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी जो है जीत नहीं पाई। तो अभी मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में पदयात्रा की है। अभी पोंटा, कसौली, कुटलैड़ और झंडूता, इन क्षेत्रों में मैं पदयात्रा में हिस्सा ले चुका हूँ। अब आने वाले समय में मंडी, जिला मंडी और कुल्लू और हमीरपुर, यहाँ मैं जा रहा हूँ और यहाँ जाकर मैं स्वयं जो जिन क्षेत्रों में कांग्रेस नहीं जीत पाई है वहाँ जाकर मैं जो है पदयात्रा में हिस्सा जो है लूँगा। कारण भी समझ आए हैं? क्या कारण बिल्कुल रहे जो बिल्कुल। वहाँ पर देखिए कैंडिडेट मनपसंद का नहीं था लोगों की? देखिए क्या कारण है? बहुत सारी बातें। सबसे मुझे जो लगता है कि इन चुनाव क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हमारे संवाद की कमी है, जिसे हम कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। हमने काफ़ी अरसे से जो है इन कमज़ोर सीटों को दरकिनार करके रखा है। हमारा ये ध्यान रहता है पार्टी का कि हम जिन क्षेत्रों में जीते हैं हम उन क्षेत्रों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि जिन क्षेत्रों में हम जीत नहीं पाए हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि इस पदयात्रा के दौरान मैंने देखा है कि जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मुझे मिले इस पदयात्रा के दौरान, उनका सबका यही मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो हमारा राज्य का नेतृत्व है इन क्षेत्रों की जो है अनदेखी की है। इसलिए मुझे लगता है कि इस कथन में कहीं ना कहीं सच्चाई है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इन क्षेत्रों में मैं खुद जा रहा हूँ। एक तो संगठन को हम मजबूत करेंगे और जहाँ गतिरोध है उस गतिरोध को दूर करने का प्रयास है। ऐसे लगभग 22 क्षेत्र हमने चिन्हित किए हैं पूरे प्रदेश में और मेरी ये योजना है कि मैं सभी क्षेत्रों में जो है पदयात्रा के जरिए संगठन को मजबूत करने का जो है प्रयास करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में अगर हम इन क्षेत्रों की तरफ ध्यान देते हैं तो बहुत सारी जगह पे कांग्रेस पार्टी जो है इन सीटों पे चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। अब तक कितने सदस्य बनाए गए और ब्लॉक जो कांग्रेस है उसको कितना लक्ष्य दिया गया है और कितना कांग्रेस जो है कब तक ये अभियान चलाती रही? देखिए अभी प्रथम चरण में हमने जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको एक एक हज़ार हमने मेंबरशिप फॉर्म जो है दिए हैं। हमने ये कहा है कि पहले आप इन जो ये इतने सदस्य बनाइए, उसके बाद हम आपको जो दूसरे चरण में और जो है मेंबरशिप फॉर्म देंगे। हमारा ये मानना है कि जो भी हमारा सदस्य अभियान है चल रहा है उसको हम बड़ी गंभीरता से लें और बूथ स्तर पर जाकर हर गांव में जाकर कांग्रेस पार्टी के जो है सदस्य बनाएं। मेरा यही आग्रह सभी पार्टी के नेताओं से रहा है कि जो भी हमें सदस्य बनाने हैं वो हमें बिल्कुल जो है जेन्युइन बनाने, क्योंकि पूर्व में इस तरह की शिकायतें आती थी कि जाली सदस्य बनाए जा रहे हैं, तो ऐसा इस बार होने वाला नहीं है। हम हमारा ये मार्च तक हमारा जो है ये मेंबर सदस्य अभियान चल रहा है। इसमें संख्या की बात थी, हम ये चाह रहे हैं कि संख्या जितनी भी हो वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। जिस तरह से 4-0 से भाजपा को हार मिली है, उसके बाद मुख्यमंत्री भी काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं जल्दी से जल्दी स्कीमों को पहुंचाने के, और बीजेपी में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए ये मुझे लगता है कि ये ऐसा होता ही है। अब मुख्यमंत्री जी 4 वर्ष में तो सक्रिय रहे नहीं,
जो होनी चाहिए थी, अब वो अचानक सक्रिय हुए हैं। अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं कि तुरंत काम होने चाहिए। और अब अधिकारी भी कितने दबाव में काम करेंगे? जो काम 4 वर्षों में आप नहीं कर पाए, अब आप सोचें कि उन्हें आप खाली जो समय कम बचा है चुनाव के लिए, उससे पहले आप सारे कामों को निपटा दें, ऐसा संभव नहीं है। इससे तो अधिकारियों पे और ज़्यादा मानसिक दबाव जो है पड़ रहा है। और जहाँ तक इस्तीफों का दौर है, अब ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने पदों से त्यागपत्र दे रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्योंकि हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस बात आरोप लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी में गुटबंदी है, और कांग्रेस पार्टी तो आज एकजुट है। आज जो गुटबंदी है वो भारतीय जनता पार्टी में अब स्पष्ट तौर पे नजर आनी शुरू होगी। सर, जिस तरह से जिन दो लोगों ने पिछले कल दिन की अगर बात करें इस्तीफा दिया है, कारण उनकी तरफ से यही दिया जा रहा है, काफी लंबे अरसे से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जलालत झेलनी पड़ रही है और इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस तरह की जो बात है इन नेताओं की तरफ से कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये होता नहीं था कि सार्वजनिक तौर पे जो नेता हैं वो इस तरह की बात करते हैं, बहुत कम है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अब इंतहा हो चुकी है, इसलिए खुल के जो है नेताओं ने बोलना शुरू किया है। जिस ढंग से कृपाल परमार जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में सांसद भी रहे हैं और विश्वविद्यालय में हमारे साथी रहे हैं, उनका जो बयान अखबारों में आया है कि उनकी 4 वर्षों से संगठन और सरकार में अनदेखी हो रही है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग बरसों जिन्होंने संगठन में काम किया है, जो विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं, अगर वो आज ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, वहाँ जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बाई इलेक्शन में हार के बाद सर लगातार जो मंथन है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि क्या कारण है, क्या लगता है सर आपको 22 के लिए किस तरह की तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है? देखिए, ये तो स्वाभाविक है। अब हार हुई है तो वो मंथन करेंगे, वो कारण खोजने का प्रयास करेंगे। अब वो उनका जो नज़रिया क्या है इस मंथन का, वो तो उस बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें अपने ढंग से अपने नज़रिए से जो है मंथन करना है। हम भी तो मंथन कर रहे हैं, कांग्रेस संगठन भी मंथन कर रहा है, निश्चित तौर पे कर रहा है कि हमारी जीत अच्छी होनी चाहिए थी, और अगर कहीं हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं तो हम भी उसका मंथन करें। तो देखिए, जब तक हम चाहे जीत हो चाहे हार हो, जब तक हम गंभीरता से जो है अपनी जीत या हार पे मंथन नहीं करेंगे तो तब तक हम भविष्य की रणनीति नहीं बना सकते। तो हमारे संगठन के अंदर भी ये बात चल रही है, बराबर चल रही है, और हम चाहेंगे कि 2022 में हम जो भी हमारी अगर कहीं कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करके जो है 2022 में हम मजबूती से चुनाव लड़ें, और इन चुनावों को जिस ढंग से हमने सेमीफाइनल जीता है तो फाइनल भी की तैयारी हम कर रहे हैं, और हम निश्चित तौर पे फाइनल भी जीतेंगे। सर, प्रदेश में जो है लगातार जो है खाद का संकट खड़ा हुआ है, बागवान किसानों को खाद कहीं नहीं मिल रही है, तो क्या लगता है कि सरकार जो है बागवानों और किसानों के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रही? देखिए, ये सरकार तो कभी किसानों और बागवानों के लिए गंभीर नहीं रही है। आप अगर देखेंगे अभी जो कीटनाशक है या फंगासाइड पेस्टिसाइड है वो भी बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, और अगर मिल रहे हैं तो बड़ी निम्न गुणवत्ता के। पहले जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो से मिलती थी सब्सिडी पे दवाइयाँ, वो भी अब बंद हो चुकी हैं, और खादें तो बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। तो बिल्कुल अनदेखी हो रही है किसानों और बागवानों की। और मुझे ये भी लगता है कि जिस ढंग से 1 वर्ष तक किसानों ने सरकार की नाकों पे दम करके रखा और मजबूर किया सरकार को घुटने टेकने पे कि इन काले कानूनों को वापस लें, और जिस ढंग से अभी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उससे भी भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है परेशान है। तो हो सकता है कि वो भी कहीं इनके जहन में बात रही हो। मेरा ये मानना है
कि सरकार को चाहिए कि किसानों को जल्दी से जल्दी जो भी चाहे दवाइयाँ हैं या खादें हैं वो जो है जल्दी से जल्दी जो है उपलब्ध होनी चाहिए। एक सिर्फ वैक्सीन को सेकेंड डोज को अचीव करने का 30 नवंबर तक का सरकार ने टारगेट रखा है, लेकिन इस बीच कुछ लोगों को मैसेज आ गए हैं डबल वैक्सीनेटेड के, जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगाई है, पहली डोज लगाई है, लेकिन मैसेज उनको आ गया जबकि डोज लगी नहीं है। ये कितना गंभीर मानते हैं आप? क्योंकि ऐसे में तो जो लाभार्थी वो तो छूट जाएंगे। केवल टारगेट पूरा करने के लिए इस तरह के कोई षड्यंत्र तो नहीं है? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो सरकार है वो वैक्सीनेशन को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। अब इन्हें आंकड़े जुटाने हैं। अब मोदी साहब ने बोल दिया कि 100 करोड़ का हमने आंकड़ा तय किया। अब आपने 100 करोड़ वैक्सीन आपने लगाई है, तो आप देखिए हमारे देश की आबादी कितनी है और 100 करोड़ में पहला डोज कितना है, दूसरा डोज कितना है, और उसके लिए भी बहुत पब्लिसिटी हुई। अब जब हमारे देश की आबादी 100 करोड़ है तो उसी हिसाब से हमें वैक्सीनेशन भी हमारी होनी चाहिए। अब हम अपनी तुलना छोटे छोटे देशों से नहीं कर सकते, उन्होंने तो कब का पूरा कर दिया। हमें अगर तुलना करनी है तो हम चीन से कर रहे हैं। चीन तो ये टारगेट हमसे पहले कर चुका है, क्योंकि चीन की आबादी हमसे ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने तो हमसे पहले डबल डोज का टारगेट जो है अचीव कर लिया। अब लोगों को झूठे आंकड़ों के माया जाल में फंसा के वाह लूटने का जो सरकार का प्रयास है, और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा।